श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, पर इस चैनल पर आप सबको जीने का राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छी राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सब के लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 36-37। निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दन पाप निवाश्रय दसमानहत्वैतानातैन तस्मान्न रहा वयम हंतुम धार्त राष्ट्रान सुबंधवान स्वजनहिकत हत्वा सुखिनः स्याम माधव। निहत्य धार्त राष्ट्रम नः का प्रीते स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रय दस्माहत्वैतानातैन तस्मान्न रहा वयम हंतुम धार्त राष्ट्रान सुबंधवान स्वजनहिकत हत्वा सुखिनः स्याम माधव। निहत्या मारकर धृतराष्ट्र के पुत्र न हमारा का क्या प्रीति आनंद स्यात् होगा। जनार्दन जनता की देखभाल करने वाले श्री कृष्ण पापम विकार एवं अवश्य आश्रयत अवश्य आना चाहिए। अस्मात् हमें हत्वा हत्या करके एतान ये सब अततैन आक्रमणकारी तस्मात् अत न कभी नहीं अरा आचरणीय वयम हम हंतुम मारना धृतराष्ट्र के पुत्र स्वबंधवान मित्रों सहित स्वजन नमस्ते अवश्य कथम कैसे हत्वा हत्या करके सुखिन प्रसन्न श्याम क्या हम बन जाएंगे माधव श्री कृष्ण योगमाया के पति। निहत्या धार्त राष्ट्रम नः का पृथे स्याज जनार्दन पापम एवाश्रय दस्मा हत्वेतन तातेन तस्मान्नर वयम हंतुम धार्त राष्ट्रम सबंधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। अनुवाद: हे सभी जीवों के पालन करता धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें क्या खुशी मिलेगी। भले ही वे हमलावर हों, लेकिन अगर हम उन्हें मारेंगे तो निश्चित रूप से पाप हम पर आएगा। अतः हमें ये शोभा नहीं देता कि हम अपने चचेरे भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा मित्रों को मार डालें। हे माधव कृष्ण, हम अपने ही रिश्तेदारों को मारकर खुश होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पिछले श्लोकों के समान अर्जुन फिर से भले ही शब्दों का उपयोग करके अपने रिश्तेदारों को मारने की अपनी अनिच्छा को स्पष्ट करना जारी रखता है। उन्होंने श्री कृष्ण को जनता के पालनकर्ता जनार्दन के रूप में संबोधित करते हुए कहा, भले ही मुझे पता है कि वे हम पर हमला करने के इच्छुक हैं, मुझे लगता है कि मेरे चाचा धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना पाप होगा। तब अर्जुन ने उन्हें देवी लक्ष्मी के पति माधव के रूप में संबोधित करते हुए कहा, हमारे लिए अपने चचेरे भाइयों और रिश्तेदारों को मारना उचित नहीं है। ऐसा काम करके हम कभी खुश कैसे रह सकते हैं। अधिकांश परिस्थितियों में किसी की हत्या करना या उसकी जान लेना घोर पाप माना जाता है, जो बाद में अपराध और पश्चाताप का कारण बनता है। वेद कहते हैं, मां हिंसात सर्वभूतानि, किसी भी जीवित प्राणी को मत मारो जब तक किसी चरम स्थिति में अत्यंत आवश्यक न हो। किसी भी रूप में हिंसा पाप है और अहिंसा एक श्रेष्ठ गुण है। अर्जुन के मामले में भले ही शत्रु के गलत कार्य अक्षम्य थे, फिर भी वह इसे अनैतिक मानते हुए उन्हें मारने को तैयार नहीं था। हालांकि वशिष्ठ स्मृति श्लोक 3.19 के अनुसार 6 परिस्थितियों में हत्या करना स्वीकार्य है। ऐसे दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए जिन्होंने उनकी संपत्ति को आग लगा दी, उन्हें जहर देने की कोशिश की, हत्या की साजिश रची, उनकी संपत्ति लूट ली, उनकी महिलाओं का अपहरण या अपमान किया, या उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि मनुस्मृति 8.351 में भी उल्लेख है कि अगर कोई आत्मरक्षा में हमलावर को मारता है तो इसे पाप नहीं माना जाता है। श्रीमद् भागवत अध्याय 1 श्लोक 36 से 37 समाप्त हुआ। अगला अध्याय और श्लोक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।